हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था। इसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम इसके रूल्स को हमने डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं इसके और रूल्स लेकर आया हूँ, जिसमें आपको थोड़ी सी मैं फिक्स प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊँगा। इसी के साथ साथ एक और रूल होगा, जिसमें आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी लोग जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने रूल्स पर मूव करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रूल नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने ऑन, अबव, ऑन, ओवर, अबव, ऑन, अंडर और बिलो, ये वाली केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम आज मूव करते हैं रूल नंबर 4 पर। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर एक बाउंड्री है, एक क्लोज्ड बाउंड्री है पूरी, अगर कोई इस बाउंड्री के अंदर है तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। ये सबको पता होगा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि अगर कोई एक क्लोज्ड बाउंड्री या फिर बाउंड्री के अंदर होता है, या फिर कोई भी एक क्लोज थिंग के अंदर होता है, तो हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। अब मैं इसी को देखकर दोस्तों, जब भी ट्री, शैडो और शेड, यानी कि जो पेड़ होता है, पेड़, जब पेड़ की छाया दोस्तों नीचे पड़ती है, जिसको हम शेड बोलते हैं, ट्री की शेड या ट्री की शैडो, अगर कोई उस शैडो में है, कोई उस शैडो के मतलब उस शैडो के बीच में खड़ा है, उस वक्त भी ये शैडो एक बाउंड्री का काम करती है। इसीलिए हम तब प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी ट्री शैडो की बात आती है या शेड की बात आती है, वो एज ए बाउंड्री एक्ट करती है अगर कोई इसके अंदर खड़ा हो, और हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आपको आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहली एग्जांपल देखिए, पहली एग्जांपल कैसे लिखी है। जैसे कि अगर मैं एक पेड़ बनाऊं, ये मैंने अगर एक पेड़ बनाया, अगर कोई आता है उस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई आता है तो उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है या बैठा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सेम इधर ही यूज़ किया गया, द बॉयज़ आर सिटिंग अंडर द ट्री, कि बॉयज़ जो है ट्री के नीचे बैठे हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं एक सूरज बना दूँ ऊपर, और अब ये बात थोड़ी सी घुमा दे कि अब क्या हो रहा है, सूरज के कारण ट्री की शैडो इधर पड़ रही है। अब शैडो पड़ने से क्या होगा, ये जो लड़का है, जो भी है, ये एक शैडो, एक बाउंड्री के अंदर आ जाएगा, शैडो के ट्री शेड के अंदर आ जाएगा। और उस वक्त यूज़ किया जाता है प्रेपोजिशन इन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, द बॉयज़ आर सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्रीज। ठीक है, अगर स्पेशली शेड, ट्रीज की शेड मेंशन की गई है दोस्तों, तब प्रेपोजिशन आपको इन का यूज़ करना है। तब आप अंडर द ट्री शेड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे भी था आपको ये वाली कन्फ्यूज़न क्लियर हुई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वाली कन्फ्यूज़न पर मूव करते हैं। इस चीज़ में दोस्तों काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। देखिए क्या है ये क्या चीज़ है। देखिए, सपोज़ मैंने एक ट्री बनाया। अगर मैं बात करूं कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो क्या आप यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं बोलूँ ये चिड़िया अगर इस पेड़ के ऊपर बैठी है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम ऑन का यूज़ दोस्तों तब करते हैं जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो, दूसरी चीज़ के ऊपर हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो इसका मतलब कि वो पेड़ के अंदर कहीं बैठी है। पेड़ के अंदर मतलब कि एक टाइप की ये चीज़ आती है, पेड़ का पूरा जो स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर बैठी होती है, जो अंदर ब्रांचेज होती है ना, यहाँ पर कहीं पर वो बैठी होती है। तो इस चीज़ में यहाँ पर ये एक एज ए बाउंड्री एक्ट करेगी, और हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं।
बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, बर्ड्स पेड़ पर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ आई होगी। लेकिन अब अगर मैं ऐसा मेंशन कर दूं, ये मैंने ट्री बनाया, यहाँ पर मैं स्पेशली ब्रांचेस बना दूं और अब ये बोल दूं कि जो चिड़िया है वो पेड़ की शाखाओं या ब्रांचेस पर बैठी है। अब ये पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है आराम से कि ब्रांचेस पर बैठना, यानी कि ब्रांचेस के ऊपर बैठना, बिल्कुल बैठ सकती है चिड़िया। तो इस चक्कर में यहाँ पर यूज़ होगा प्रेपोजिशन ऑन, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये केस समझ आया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये, एक बिल्कुल ही लॉजिकल केस से चले आए। हमने ऊपर क्यों नहीं ऑन का यूज़ किया दोस्तों, क्योंकि पेड़ के ऊपर बैठना पॉसिबल नहीं है कि पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया तो बैठेगी अगर पेड़ के अंदर ही बैठेगी, पेड़ की उस बाउंड्री के अंदर बैठेगी, तभी हम यहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया जाए कि पेड़ की ब्रांचेस पर चिड़िया बैठी है, ये पॉसिबल है, ब्रांचेस के ऊपर बैठना पॉसिबल है, स्पेशली ब्रांचेस मेंशन किया गया है, तो फिर आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे एक और चीज़ लिखी, छोटी सी चीज़ लिखी गई हुई है, काफ़ी लोगों को ये पता होगी। अगर एक ही सेंटेंस में आपको एक डेफिनेट लोकेशन भी दी गई हो और एक लार्जर एरिया भी दिया गया हो, यानी कि एक शॉर्ट लोकेशन और एक शॉर्ट एरिया, एक लार्ज एरिया इस टाइप में दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, जो डेफिनेट लोकेशन या जो शॉर्ट एरिया होता है उसके साथ हम एट यूज़ करते हैं, और जो लार्जर एरिया होता है उसके साथ हम इन यूज़ करते हैं। ये चीज़ सबको पता होगी, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूज़न होने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, आई एम लिविंग एट मेन चौक इन रामनगर। अब बात क्या हुई, मेन चौक है एक डेफिनेट लोकेशन, ठीक है, इसके साथ हमने यूज़ किया है प्रेपोजिशन एट, और रामनगर है एक लार्जर एरिया, इसके साथ हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया इन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ये हम केस पहले भी क्लास 4 एग्जाम के लिए डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको हमने पहले डिस्कस करा, जब भी डेफिनाइट टाइम की बात आती है हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं, जैसे कि एट 3 PM, एट 4 o'clock इस टाइप में, या एट 9 PM, हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कभी भी सेंटेंस में लास्ट लिमिट ऑफ टाइम का यूज़ किया जा रहा है, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम होता क्या है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ वीक, कि टाइम के जो लास्ट लिमिट होती है उस पर, कि डे के एंड में, सेंचुरी के एंड में, ईयर के एंड में, वीक के एंड में, उस वक्त आप बाय का यूज़ करोगे, उस वक्त आप बाय का यूज़ करोगे, प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करोगे। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द डे, कि ये अब हमने आगे देखा द एंड ऑफ द डे लगा है, जैसा रूल बोलता है कि लास्ट लिमिट ऑफ टाइम हो, या द एंड ऑफ द ईयर हो, सेंचुरी हो, डे हो, वीक हो, यू विल यूज प्रेपोजिशन बाय। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम एक और नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान है, सबको पता होगा, कंटेंट और फिल, इस टाइप को ऐसे यूज़ कैसे किया जाता है, मेरी बात सुनिए। सपोज मेरे पास एक ग्लास है, मैं बोलता हूँ उस ग्लास में पहले का पानी है, ग्लास में पानी पड़ा हुआ है। अब ये किस सेंस में बोला मैंने, कि वाटर इज कंटेन्ड इन द ग्लास, या फिर द ग्लास कंटेन्स वाटर, कि जो वाटर है वो पानी में पड़ा हो, जो वाटर है वो ग्लास में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब भी कोई चीज़ पहले की अंदर हो तब हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन इन। लेकिन अगर मैं ऐसी बात करूँ कि अगर ये मेरा ग्लास है, मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आप इन का यूज़ नहीं कर सकते। जब भी हम किसी चीज़ को फिल की बात करते हैं,
या फिर मोशन की। मैं आपको मोशन का भी बताता हूँ कैसे होता है। मोशन यानी कि पानी इसमें मोशन के थ्रू अंदर आ रहा है, ठीक है, अंदर आता है, वो होता है मोशन। किस चीज़ को फिल करना, वो होता है एक टाइप का पानी को भरना, मोशन में आएगा ये। तो इस वक्त आप प्रेपोजिशन यूज़ करोगे इनटू, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको कि अगर पानी पहले का कंटेंट हो या कोई भी चीज़ पहले की अंदर हो तो आप इन का यूज़ करते हो। कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही हो या फिर मोशन में फीलिंग कर रही हो, आप फील कर रहे हो उसको, तो आप इनटू का यूज़ करोगे। मैं आपको एक कोई एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक क्लास है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? स्टूडेंट्स आर सीटिंग इन द क्लास, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर सीटिंग इन द क्लास। सपोज एक लड़का है, कोई भी लड़का हुआ, वो बाहर से क्लास के अंदर आता है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? ही केम इन टू, ठीक है, इन टू का यूज़ करोगे आप, इन टू द क्लास। समझ आ गया होगा आपको कि कोई चीज़ पहले के अंदर हो तो फिर इन, और बाहर से अंदर आ रही हो तो इन टू। एग्जाम्पल्स लिखी है मैंने। आई पोर सम वाटर डैश द पॉट। अब मैं पॉट के अंदर पानी डाल रहा हूँ, बाहर से अंदर मोशन में जा रहा है, फिल हो रहा है, इनटू। वहीं पर देयर इज सम टी डैश द पॉट, कि यहाँ पर पॉट के अंदर पहले की टी है, तो टी जब पहले की किसी चीज़ के अंदर होती है, कंटेंट होती है, तो प्रेपोजिशन इन का हम यूज़ करते हैं। अब हम दोस्तों रूल नंबर 5 पर मूव करेंगे। ये है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का रूल। बहुत सी ऐसे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती है जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के बाद आती ही आती है, ठीक है। तो अब हमें वो ही पढ़नी है। सबसे पहला जो हमारा इसका पार्ट है वो है गुड और बैड के लिए। काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं दोस्तों। जब भी आपके सेंटेंस में गुड या बैड की सेंस में या गुड या बैड वर्ड यूज़ किया जाता है, आप प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हो, ठीक है। प्रेपोजिशन एट इज़ यूज्ड, जैसे कि शी इज़ बैड एट कुकिंग। अब बैड के बाद क्या यूज़ किया गया? एट। शी इज़ बैड एट कुकिंग, ठीक है। दूसरा देखिए, महक इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ये आपको समझना पड़ेगा। एट मैथमेटिक्स, गुड और बैड के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, महक इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं होता, ग्रामेटिकली ये गलत होता है। गुड और बैड अपने बाद जो प्रेपोजिशन लेते हैं वो होता है एट। महक इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। बिल्कुल सिंपल था केस। हम सेकंड केस पे मूव करते हैं। देखिए सेकंड केस क्या बोल रहा है। अगर आपके सेंटेंस में वेटिंग या सर्चिंग का यूज़ किया जा रहा है, यू विल यूज़ प्रेपोजिशन फॉर। ही इज़ वेटिंग फॉर, दे आर सर्चिंग फॉर, ठीक है। दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में फॉन्ट, जेलस या कंसिस्ट का यूज़ किया जा रहा है, आप प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करोगे। ही इज़ फॉन्ड ऑफ, ही इज़ जेलस ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। और तीसरा, अगर सेंटेंस में पे अटेंशन या क्रूअल या काइंड, इस तरह का अगर आपके सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, आप प्रेपोजिशन टू का यूज़ करोगे। ही इज़ क्रूअल टू, ही इज़ काइंड टू, पे अटेंशन टू, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। द पुलिस वाज सर्चिंग डैश द क्रिमिनल। अब क्या हो रहा है? सर्चिंग का यूज़ किया गया है, तो सर्चिंग के बाद कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन आती है? सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल। द पुलिस वाज सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल। सेकंड देखिए, द मास्टर इज़ वेरी क्रूअल डैश हिज सर्वेंट्स। क्रूअल के बाद कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन आती है? क्रूअल के बाद आती है टू। द मास्टर इज़ वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट्स। नेक्स्ट लिखा गया, ही इज़ फॉन्ड डैश ग्रेप्स। तो फॉन्ड के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है? ही इज़ फॉन्ड ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। बिल्कुल ये दोस्तों, ये उस पर मूव करती हैं, उस पर डिपेंड करती है आपके फिक्स प्रेपोजिशंस पर। मैंने आपको बता दिया, जितने अभी तो फिलहाल शुरुआत है फिक्स प्रेपोजिशंस की, काफ़ी ज़्यादा है ये, और अभी काफ़ी रूल्स और आएंगे दोस्तों आपके लिए, क्योंकि हम ये इसको 2 पार्ट में ख़त्म नहीं करेंगे।
जिस तरह हमने आर्टिकल्स के आपको 4 पार्ट्स प्रोवाइड करे थे, प्रेपोजिशंस के भी मैं आपको 4 से 5 पार्ट्स प्रोवाइड करूंगा और जितना ज़्यादा डीप हो सके हम इसको पढ़ेंगे। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट पूरा आपके दिमाग में बस जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि जल्दी ही अब हम जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो बाकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, जैसा कि एक तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो स्पेशली मैथ्स सेक्शन है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स वगैरह और भी कई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। इसी के साथ साथ जो आपको एसआई के लिए जो मैथ्स मेंशन किया गया है उसमें ऐसे अलग है, उसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स है एक टाइप का, उसमें मेंटल एबिलिटी रखा गया हुआ है, जिसमें आपको अगर आपने देखा होगा नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, साथ में अरिथमेटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इस टाइप में क्वेश्चंस आपको, इस टाइप के आपको टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। तो हम जल्दी ही मैथ्स सेक्शन स्टार्ट कर देंगे और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पर डे आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करें, पर डे 4 वीडियोस। क्यों? क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो कोशिश रहेगी कि 2 से ढाई मंथ में हम अपना जो जितना भी सिलेबस हम इसको कंप्लीट कर दें या जितना ज़्यादा हो सके हम मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर सके। अब आपको पर डे 4 वीडियोस मिलेंगी और जितना जल्दी हो सके हम ये सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और फिर से बता दूं, कोई इस चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो अब मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेपोजिशंस के नेक्स्ट रूल्स के साथ।